आज हम यहाँ मौजूद हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जो आईटी एक्सपर्ट हैं और आईटी पे बात करते हैं। आईटी के बिज़नेस के बारे में खबरें ये चल रही हैं कि हमें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और 70% जो ऑर्डर्स आ रहे थे बाहर से वो ख़त्म हो गए हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं उनका कारोबार तबाह हो गया है। लोग जिनसे हैं वो बिज़नेस छोड़ते जा रहे हैं, आईटी का बिज़नेस छोड़ते जा रहे हैं सिर्फ इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से। और ये स्पीड कम होने से जो नुकसान हो रहे हैं, क्या ये वाकई सच है या मिथ बनी हुई है या सिर्फ और सिर्फ खबरों में सनसनी फैलाई जा रही है? ये जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, अपने दोस्तों से बात करेंगे जिनका ताल्लुक आईटी से है और हमें बताएंगे कि आईटी इंडस्ट्री को इस इंटरनेट स्पीड से कितना नुकसान हुआ। और ये फायरवॉल जिसके बारे में बार बार सुन रहे हैं कि फायरवॉल लग गई है, फायरवॉल लग गई है, फायरवॉल करती क्या है? ये सिक्योरिटी के लिए है या सर्वेलेंस के लिए है? इस पर बात करें। हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से है और वो आईटी की फील्ड में काम करते हैं। उन्हीं से बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे भाई एक हमारे साथ मौजूद हैं। भाजन, कैसे हैं आप? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्तबा अली। मुश्तबा, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली डिज़ाइन डिपार्टमेंट से मेरा है ताल्लुक। आई एम प्रोडक्ट डिज़ाइनर। जी। ये डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो वर्चुअली कंपनीज काम करती हैं वेबसाइट पे, इस तरह ये वो डिज़ाइन है? एग्जैक्टली। बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस जो कि यूज़र के एंड से उसे नज़र आना है, वो चीज़ हम। ये सबका ताल्लुक इंटरनेट से है, यानी इंटरनेट से मेरी मुराद कंप्यूटर से, वर्चुअली सारा काम होता है। यानी कि आप डिज़ाइन करते हैं वो वर्चुअली होता है और वो कंप्यूटर के ऊपर हम में से किसी चीज़ को देखने जा रहे हैं तो हम वहाँ जाके देखेंगे। हाँ जी। अच्छा, अभी ये जो सारा आप सुन रहे हैं, बातचीत भी सुन रहे हैं, आप इफेक्ट हो रहे हैं उससे, ये इंटरनेट स्पीड से जो कम हो रही है? जी जी। बेसिकली पूरी आईटी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है इस चीज़ से। बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हुआ। आप कैसे इफेक्ट हुए? मैं अपने एंड से अगर बात करूं तो मैं तो हमारी जो भी हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है, मतलब क्लाइंटल जो आपके पास आ रही है वो आपको प्रॉपर तरीके से टच नहीं कर पाती, सिर्फ इंटरनेट की स्पीड की वजह से। कि इनको मतलब हमने क्यों काम देना है जब इनके पास स्पीड का इशू है, चीज़ें ठीक टाइम पे डिलीवर नहीं हो रही। भी लिख के लगाए थे कि पाकिस्तान को आप मत दें, वो क्या कंपनीज थी जिन्होंने बैनर लिख के लगाए? वो बेसिकली अपवर्क थी। अपवर्क ने प्रॉपर ऊपर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान फ्रीलांसर्स आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, और इस तरह से उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ था उस टाइम पे। फाइवर में भी ऐसे ही था। तो बेसिकली फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इससे। जो हमारे पास ऑर्डर्स आने थे वो बेसिकली इंडिया और इस तरफ मूव हो गए, जिससे आईटी इंडस्ट्री और पूरे बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट हुआ। क्या नाम है आपका? उमर कमाल। और आप क्या करते हैं? मैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग से मुराद आप लोगों को चीज़ें बेचते हैं डिजिटली, आप उसकी मार्केटिंग करते हैं। जैसे मुश्तबा ने बताया, ये डिज़ाइन करते हैं, मैंने आगे पोस्ट करना है, पोस्ट करना है और एड्स लगानी है। ठीक है। उसमें ये है कि जैसे आपने फायरवॉल का बताया, इशू उसमें ये है कि अगर मैंने पोस्टिंग करनी है, जब ये लास्ट डेज में जब पीक पे था, अब मैंने पोस्टिंग करनी थी क्लाइंट की। क्लाइंट कुछ जापान के हैं, हमारे कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनको तो ये नहीं पता लगेगा, ना उनको बता सकते हैं हम कि ये फायरवॉल है, हमारी कंट्री का कोई इशू है। उन्होंने कहा हमें काम चाहिए, हमें काम किस तरह भी चाहिए, आप वीपीएन के थ्रू करते हैं नहीं करते, हमें काम चाहिए, और काम नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं उनको किसी और कंपनी के पास चले गए होंगे। एग्जैक्टली। कंपटीशन कितना है इसमें डिजिटल मार्केटिंग में? ऑब्वियसली काफ़ी कंपटीशन है, आपको हर जगह आपको तो मिल जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आप कहाँ से कम्पीट, किस मुल्क से मुल्क वाइज कम्पीट करते हैं या कंपनी वाइज, किस तरह करते हैं? बेसिकली ये क्लाइंट होता है। क्लाइंट आपका अमेरिका का क्लाइंट है, दुबई का क्लाइंट है, उसको तो नहीं पता इन चीज़ों का, उसने काम करवाना है हमसे, हमने उनका काम करके देना। अब हम काम टाइम पे नहीं करके देंगे डेडलाइन, तो ऑब्वियसली वो हमें ये तो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है ना, हमें कोई बात करेंगे, वो क्लाइंट फिर शिफ्ट करता है कहीं और, तो उस वजह से ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान होता है। काफ़ी क्लाइंट्स हैं हमारे चले गए हैं इसी वजह से, इंटरनेट की स्पीड की वजह से चले गए हैं। एग्जैक्टली। उनको ये है कि आपके पास इंटरनेट सर्विसेज ही नहीं है तो आप काम क्या करेंगे? एक पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट है, हमने अपना काम करना है, मगर उनको लगता है इनके पास एक इंटरनेट सर्विस की स्पीड ही प्रॉपर नहीं है, तो ये काम क्या करें? अच्छा भाईजान, आपकी फील्ड में आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन है? वो कंपनी कहाँ की है जो कंपेटिटर है, जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और सारे के सारे ऑर्डर्स इसके पास जा रहे हैं, वो किस मुल्क की? अगर डिजिटल मार्केटिंग का देखा जाए, ओरेकल इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, अमेरिकन है। हाँ जी। उसके बाद काफ़ी कंपनी है, काफ़ी। इंडिया में कितनी कंपनीज हैं? इंडिया में बहुत बेतहाशा कंपनी। इंडिया की बेस्ट कंपनी कौन सी है? इंडिया की बेस्ट कंपनी मेरा ख्याल है अभी तो फिलहाल तो चल रही है, मगर गूगल की कंपनी भी है, वो तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी। मैं अगर रैंक वाइज नहीं कह सकता, अगर इंडियन की बात करूँ, वो काम कर रहे हैं इसके अंदर बेहतरीन। वहाँ इंटरनेट की स्पीड का कोई मसला तो नहीं है? कोई भी मसला नहीं है। उनको अगर आप बताएं, अगर आप किसी क्लाइंट को बताएं, इंडियन क्लाइंट को, कि हमारा फायरवॉल का इशू चल रहा है, वो आगे से लिटरली हंसते हैं कि पता नहीं कि क्या मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि फायरवॉल का उनको क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, जैसे यहाँ पीटीआई का कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है। तो ये सारे इशूज़। आप फिर कैसे अब काम कर रही हैं इस इंटरनेट की लो स्पीड के साथ? यही मसला है, कम्युनिकेशन गैप मसला क्लाइंट के साथ। जैसे वही हमारा जो बिज़नेस हमारे पास आना होता है, इंटरनेट का मसला पड़ता है, तो बिज़नेस दूसरे जो क्लाइंट्स है किसी और को हायर कर लेते हैं, तो इससे काफ़ी बिज़नेस पे इम्पैक्ट हो रहा है और कम्युनिकेशन गैप का बहुत मसला। अच्छा, आप जिस इंडस्ट्री में काम करती हैं वो तो एक ग्लोबल इंडस्ट्री है ना, वो तो बॉर्डर से परे है, उसमें दूसरे मुल्कों की कंपनीज भी हैं, सब कंपनी भी हैं, और
आप भी उसमें कम्पीट कर रही हैं, तो हमारी कंपनी तो फिर बहुत पीछे रह गई होगी। हाँ, ऐसा काफ़ी जगह पे ऐसे इम्पेक्ट पड़ता है, पर हमारा बिजनेस है तो हमें करना पड़ता है ये सारा कुछ, पर इंटरनेट की वजह से काफ़ी इश्यूज आते हैं। जब आप लॉजिक देते हैं, दूसरे को बताते हैं इसके बारे में, तो आपका क्लाइंट क्या कहते हैं आपको? कुछ क्लाइंट्स ये क्लाइंट्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो फिर वो क्लाइंट्स के ऊपर होता है कि कुछ लीड्स हमें मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती, वो किसी और का हायर कर लेते हैं इस तरह, और वो बिजनेस चला जाता है। वो बिजनेस चला जाता है। तो इंटरनेट की लो स्पीड के बारे में आप क्या कहेंगी? आपको लगता है कि ये जो रीज़न गवर्नमेंट दे रही है, आर यू बाइंग इट? मतलब आपको लगता है कि वो लॉजिकल है जो गवर्नमेंट ने रीज़न दिए हैं इसके ऊपर, कि वो चाहते हैं हम सिक्योर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आपको वो लॉजिकल लगते हैं रीज़न? मेरे ख्याल से तो लॉजिकल है। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा मोहम्मद नेम। आप क्या करती हैं? मैं ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ। ब्लॉकचेन डेवलपर हैं, ये क्या होता है? अब मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आईटी में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ उसके लिए। बेसिकली आप इसे एक समझ लें कि ये एक ऐसी डेटाबेस है जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। अच्छा। अब जैसे कि बैंक में भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि आप सिक्योर करती हैं चीज़ों को? यस, ऐसे है आसान ज़ुबान में। अच्छा, सिक्योरिटी से याद आया कि हमें ये कहा गया, हमने जो सुना है कि ये जो फायरवॉल है जो लगाई जा रही है, ये सिक्योरिटी के लिए है। कुछ बच्चे, मैंने लोगों से बात की इधर, उन्होंने कहा सर्वेलेंस के लिए है। ये सर्वेलेंस के लिए या सिक्योरिटी के लिए, ये क्या है? बेसिकली यही कहते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, कि ये हमारे मोर सिक्योर बना देता है। आप यूज़ करते हैं फायरवॉल इंटरनली अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर? फायरवॉल यूज़ करते हैं? एज सच फायरवॉल तो यूज़ नहीं करते, बट ऑफ कोर्स इंटरनेट के लायक से हमारा काफ़ी नुकसान होता है। बाज़ औक़ात हम क्लाइंट के साथ मीटिंग में होते हैं तो वो वैसी चीज़ें वर्क नहीं कर पाती जैसे करनी चाहिए, तो फिर वो भी कहते हैं कि जैसे हमारे कोड में ही मसला है। अब कोड में मसला है क्या वो कहते हैं स्केलेबल नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है। बेसिकली वो इंटरनेट इशू होता है, इस वजह से। वर्ड मेरी समझ में भी नहीं आया ना। हमें आसान जो होता है कि किस में मसला है? हमारे इंटरनेट में मसला है, हमारी नेटवर्किंग में मसला है। हाँ जी, यही समझ लें। आसान जुबान में ये कहते हैं नेटवर्किंग में मसला है हमारी, और फिर चले जाते हैं लोग हमें छोड़कर। आप क्या करती हैं? I'm an account servicing department. अकाउंट सर्विसिंग, यानी कि आप पैसे वैसे का हिसाब रखती हैं? No, I am directly related to client meetings. Client उनके meetings. साथ interaction, yeah. कम्युनिकेशन। Communication. तो कम्युनिकेशन में, राब्ते में आपको ये इंटरनेट की स्पीड तो सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट करती है? Yes. तो क्या समझ आई आपको जब आपने, अच्छा एक होता है, मुझे पता चला इंटरनेट की स्पीड कम हुई है, आपने डिग आउट किया कि क्यों कम हुई है? कुछ पता किया, इधर उधर से जानने की कोशिश की? एक चीज़ कम हो रही है आपको कोई चीज़ पहले सर्विसेज मिल रही थी, वो अब नहीं मिल रही, आपने जानने की कोशिश की कि सर्विस क्यों नहीं मिल रही? All these political reasons, इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इशू होता है। वी हैव टू मेक आवर क्लाइंट्स अंडरस्टैंड कि ये इश्यूज़ पाकिस्तान में चल रहे हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, समझ आते हैं, बट समटाइम्स क्लाइंट अग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं आप नहीं कर पा रहे, तो हम किसी और क्लाइंट के पास चले जाते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू काम करना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई चीज़ आई कंपनीज़ को, आईटी कंपनीज़ को, कि ये इसलिए स्पीड कम हो रही है? गवर्नमेंट का बेसिक स्कोप यही है, सिक्योरिटी, फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। आप उनके रीज़न को बाय किया आपने? आपको लगा कि जस्टिफाइड है वो? नॉट इन सेंस जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट चाहती है पाकिस्तान का बिजनेस ग्रो हो, तो ये इश्यूज़ पाकिस्तान में होने नहीं चाहिए। ऑब्वियसली हम पाकिस्तान का बिजनेस ही ग्रो कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 4G हम अब चलाते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल से, अब 3G हो गया होगा। दुनिया में 5G चल रहे हैं और मोबाइल फ़ोन भी 5G बनते हैं। हम हर चीज़ में पीछे हैं। यहाँ पे गाड़ी का एक मॉडल आता है, कोई आप गाड़ी देख लें जो लोकली असेंबल्ड है, उनके मॉडल, वो यहाँ पे जनरेशन आती है जो बाहर दुनिया में जनरेशन ख़त्म हो जाती है, तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंने 3 सिम में से इस वजह से ली हैं कि एक बंद होता है तो दूसरे पे कनेक्ट हो जाए। तीनों पे नहीं कनेक्ट हो रहा, ना मेरा वाईफाई चल रहा है। जो उन्होंने मेल उस टाइम ही की थी, लेकिन मुझे आई अगले दिन कि यार जिस मुल्क का नेट नहीं आ रहा वो हमारा काम क्या करके देगा। 1.5 से 2 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था और वो चला गया। मेरे हाथ से। क्या हाल है आपका भाईजान? ठीक है, क्या करते हैं आप? इंजीनियरिंग मैनेजर वर्किंग इन ब्लॉकचेन। तो हमारे पाकिस्तान में ये है कि आई हैव स्टार्टेड दिस करियर इन बैक 2018। अच्छा। तो 2021 में आप भी ब्लॉकचेन जो जी वो करती हैं काम, वो भी वही आप करते हैं? एग्जैक्टली। सिक्योरिटी से आपका ताल्लुक है? जी, ये मेरी सारी टीम है। तो ये आपकी सारी टीम है? यस, एग्जैक्टली। सिक्योरिटी से आपका ताल्लुक है। तो मुझे आपसे मैं सवाल ये पूछ सकता हूँ कि जो फायरवॉल है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज़ फायरवॉल? आप तो आईटी से रिलेटेड है ना, ये क्या होती है फायरवॉल? देखें, फायरवॉल का जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है कि आपकी इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को जो है ना वो कंट्रोल करना। आसान जुबान में, जो लोग आपको यूज़ कर रहे हैं उनको देखना, और जो यहाँ से आप अपलोड कर रहे हैं उसको देखना, दोनों चीज़ों को देखना। और उसको मतलब वो आपका डेटा है, वो कितना सेंसिटिव है, उसको सेंसरशिप करना अपने, ये सारा उसी से रिलेटेड होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि फायरवॉल जो सी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वेलेंस के लिए होती है, सिक्योरिटी के लिए नहीं होती। मैं कह सकता हूँ? आप कह सकते हैं।
सिक्योरिटी कैसे, हम इससे सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं? वैसे मैं ये पूछ रहा हूँ। सिक्योरिटी देखें, आप ना एक यूज़र को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो एक सेंसिटिव डाटा को देख सकता है या नहीं देख सकता, बट सिक्योरिटी के दूसरे पर्पसेस भी होते हैं। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी अगर तो वर्चुअली आप कनेक्टेड है ना, क्योंकि आईटी का जितना फील्ड है वो सारा वर्चुअल कनेक्शंस के ऊपर है। लाइक आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है, वहाँ से आपने डाटा लेना है, डाटा देना, जो भी कुछ है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो कि गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है कि हम इस डेटा को इस तरीके से सिक्योर कर रहे हैं कि फायरवॉल लगा देंगे तो डाटा सिक्योर हो जाएगा। मैं इसके साथ ना फुली एग्री नहीं करता। द थिंग हियर इज़ दैट कि हमारी गवर्नमेंट ने, मतलब मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि ब्लॉकचेन इज़ वन ऑफ द थिंग कि जैसे अभी आपने बताया कि यू आर नॉट वेल अवेयर ऑफ इट, बट देखें ना कि पूरा यूरोप आपका है, पूरी वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन दुबई आपका यूएसए, आपका जो सऊदीया है, वो सारा ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट ब्लॉकचेन इटसेल्फ इज़ अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कि जो आपको प्रोवाइड करता है। इवन दैट्स रिलेटेड विद योर एसेट्स, आपकी करेंसी से रिलेटेड है, आपके एसेट से रिलेटेड है, उस सब को सिक्योर करता है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इस तरह की जो है वो प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जो कि आपके डाटा को सिक्योर करते हैं। यानी सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल के अलावा भी चीज़ें हैं? जी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये जो ज़ुबान में मैंने कहा कि फायरवॉल के अलावा भी हमारे पास चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी से डील करती हैं। एग्जैक्टली। तो हमने फायरवॉल को नाम क्यों दिया इसका, सिक्योरिटी का? वो अब ये इसी वजह से कि आप एक्सेस ना कर पाए, आपने ना एक सॉर्ट ऑफ एक पूल ऑफ यूजर्स को ना रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो एक एक्शन ना कर पाए। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में उसका समझाऊं तो वो ये है कि आप ट्विटर को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे, ओके, बट हमारा जितना सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है या आईटी डिपार्टमेंट है ना, वो इन सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। वी आर नॉट केयर अबाउट कि हम जो पॉलिटिकली किसी चीज़ में हैं, क्योंकि हमने तो अपनी जॉब करनी है और वहाँ पे हमारे कनेक्शंस हैं, हमारी क्लाइंटेज है, क्योंकि हमारा जितना वहाँ से बाहर से जो रेमिटेंसेस वगैरह हमने ऑब्वियसली होता क्या है कि अगर आप एफबीआर का भी थोड़ा सा वो देखें कि आप बाहर से पैसा पाकिस्तान में लेके आए तो आप टैक्स जो है ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, राइट। होता क्या है कि बाहर से तो पैसा कब आएगा कि जब आपका बिज़नेस आएगा, लेकिन बिज़नेस लेके आने के लिए अब आपकी सारी क्लाइंटेज इस वजह से ख़राब हो रही है कि आपने फायरवॉल लगा दिया। वो किस वजह से लगाया कि आपके गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, आपने डाटा का नाम दिया लेकिन सबको ब्लॉक कर दिया। अब वी आर अनएबल टू एक्सेस दोज क्लाइंट्स कि जिससे हमें लीड्स मिले और हम बिज़नेस लेके आए पाकिस्तान में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरे का पूरा ये जो फ्रेमवर्क है ना जिसका गवर्नमेंट ने नाम दिया है वो सारा ही मतलब चेंज हो गया, मशकूक हो गया कि मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं, आप दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो मैं इससे यही कहूँगा कि सिक्योरिटी के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो डाटा नहीं देख सकता। अब इसके अंदर मैं जस्ट आपके 10 सेकेंड लूँगा। ये देखें होना चाहिए, मतलब आई एग्री कि आप सेंसिटिव डाटा को आप सेंसरशिप करें, आप साइबर सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड है, आप वो सारे ट्रैक रखें, बिल्कुल रखें। जैसे पोर्न वेबसाइट्स पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, वी आर मुस्लिम्स, वी आर नॉट अलाउड टू डू एंड सर्च ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके, ये करता है, इसमें एग्री करता हूँ मैं। लेकिन एक ऐसा डाटा है जो कि क्लाइंट ने वहाँ से बाहर से अपलोड किया है और उसने अपलोड किया किसी सोशल मीडिया के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल ऑन ट्विटर एंड ऑन टेलीग्राम भी एक सोशल मीडिया है जिससे आप कनेक्ट करते हैं और हमारी मेन लीड्स वहीं से होती हैं। अब वो हमें डाटा भेज रहे हैं बट यहाँ पे हम ब्लॉक्ड हैं, ना हम देख सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। हम प्रॉक्सी फायरवॉल लगाते हैं जो कि फ्री मिल जाते हैं, वो लगाते हैं, उनका डाटा एक्सेस करते हैं। हमारे क्लाइंट सोचते हैं कि ये जो हमारा डाटा एक्सेस कर पा रहे हैं ना तो ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मीनवाइल जब प्रॉक्सी चलती है तो ये तो डाटा एक्सेस हो गया, लेकिन मीनवाइल जब वो ख़त्म हो जाती है फिर फायरवॉल आ जाता है तो उसकी वजह से वो क्लाइंट ख़राब हो जाता है, जिससे बिजनेस सारे का सारा। प्रॉक्सी से उठाना सिक्योर होता है कि नहीं? देखें, प्रॉक्सी इज़ अ थिंग कि वो आपकी लोकेशन चेंज कर देती है, ठीक है। अगर आप करेंटली पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपको पेड वर्जन लें उसका, तो इसमें वो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप हुआ है, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर मैं इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करूँ तो LDA है हमारा। अगर आप दुबई में चले जाएं तो DFSA है जो कि इसको रेगुलेट करता है कि आप एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को, वहाँ से रेगुलेटेड हो कि वो डाटा पब्लिश हुआ होता है, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो हम क्या करते
हैं, हम अपना जो है वो VPN के थ्रू, प्रॉक्सीज के थ्रू या वो यूज़ करते हैं, बिकॉज वी हैव टू डिलीवर समथिंग। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इससे बिजनेस खराब हो गया? बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। मैं आपको वही बता रहा था कि इन 2021 वी वर हैविंग द टर्म वाज एंड द काउंट एंड नंबर वाज लाइक इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट करेंटली वी आर एट स्टेक। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वी आर एट स्टेक। डॉलर में थे और अभी आप स्टेक पे। बिल्कुल हम स्टेक। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसन ज़हीर है। अच्छा। मैं IT इंडस्ट्री से तकरीबन 20 साल से मेरा ताल्लुक़ है। ओके। और मेरी एक्सपर्टीज़ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT डेवलपमेंट, IT सिक्योरिटी और कंप्लाइंस पे। अच्छा, यानी कि आप इस सारे बिजनेस से आपका ताल्लुक़ है और 20 साल से हैं, यानी कि आपने इसको ग्रो करते हुए भी देखा है? जी बिल्कुल। किस तरह ग्रो किया हमने इस सारे टाइम के अंदर, इस 20 साल के अंदर? आप जब पहले आप इस फील्ड में आए थे तब से लेके आज तक कितना ग्रो किए हैं हम? देखें, जो आप देख सकते हैं कि बैक इन 90s हमारे पास सिर्फ एक टेलीकॉम ऑपरेटर था, अब हमारे पास 5 ऑपरेटर हैं। जब हमने 2000 में एक सर्वे किया था कितने सॉफ्टवेयर हाउस हैं, देयर वर अराउंड 200 सॉफ्टवेयर हाउसेस। करंटली देयर आर 40,000 सॉफ्टवेयर हाउसेस इन पाकिस्तान। तो ग्रोथ तो टेक्नोलॉजी ने बहुत की है। मेन जो अभी हम फायरवॉल जिसकी हम बात कर रहे थे, फायरवॉल तो शुरू से है और डिफरेंट लेवल पे रहती है। फायरवॉल क्या है? इस जैसा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, जैसे अगर आप इसको नेशनल लेवल पे ले जाएंगे तो इसको कहेंगे हम नेशनल सिक्योरिटी डिवाइस हो जाएगी। अच्छा, ये जो फायरवॉल होती है ये इंटरनेट स्पीड को इफेक्ट करती है? जी, फायरवॉल की पॉलिसीज़ इम्पैक्ट कर सकती हैं। इट कैन इम्पैक्ट ऑन 5%, 10%, इट कैन गो अप टू 20%। आपका अगर 100 Mbps आपकी इंटरनेट की स्पीड है तो फायरवॉल की वजह से वो 70 Mbps पे आ जाएगी। यानी कि जो 20 Mbps है वो फायरवॉल खा जाएगी? जी, मेन जो लोग यहाँ पे ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे होते हैं या आप मोबाइल पे कर रहे होते हैं, उनसे 15-20 Mbps होता है, तो वो तो बिल्कुल आपको बिठा देती है फायरवॉल। यानी कि वो सारा तो वही ले गई जी, और हमारे पास कुछ नहीं आया। उसमें काफ़ी इम्पैक्ट होता है। देखें, लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि फ़ायरवॉल सिर्फ पाकिस्तान में है, ऐसा नहीं है, बाकी मुल्कों में भी है। जो दुनिया में सबसे बेहतरीन या सबसे बड़ी फ़ायरवॉल है वो चाइना की है। हम उन्हीं से लाए हैं जी। उसका नाम भी उन्होंने द ग्रेट फ़ायरवॉल कहा हुआ है। इस तरह ईरान में NIN नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क के नाम से, रशिया में है, सऊदीया में है, तो हमारे पास भी है। हमारे पास भी अब आ गई है। ठीक है। तो लेकिन उसके ऊपर आप कंट्रोल या कंटेंट कैसे, ये बरतानिया और अमेरिका वालों के पास नहीं है जी। वो वहाँ पे दे कैन नॉट गो टू पब्लिक और सोशल डाटा नेटवर्क, वहाँ पे वो उसकी स्निफिंग या कंटेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे लीगल इश्यूज हैं। यहाँ पे हम उस लेवल यहाँ हम ज़ाती ज़िंदगी में आराम से जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते जी, वहाँ मुश्किल है। यहाँ हमें लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में जाने का बड़ा शौक होता है। आपका कोई भी डाटा, प्राइवेट डाटा अगर लीक होगा तो वो सू कर सकते हैं आपको। वेरी नाइस, ये तो बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा, तो फिर अब ये हमने जो फायरवॉल लगाई है और अब हम सारी चीज़ों को एक्सेस हमारे पास है, हर चीज़ है, इससे क्या नज़र आता है आपको? ये सर्विलेंस है या सिक्योरिटी? आपको क्या लगता है बतौर एक IT एक्सपर्ट के? जी, हम तो साइबर सिक्योरिटी के नाम पे अंदर इसको एक टूल कहते हैं। तो इसके अंदर जो मेन पर्पस है वो एक्सेस कंट्रोल है। अगर आप एक कंपनी है XYZ, तो XYZ कंपनी के अलावा कोई बंदा आपके नेटवर्क को, आपके सर्वर्स को, आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा अनलेस उसके पास लॉगिन और पासवर्ड नहीं होगा। तो मेन चीज़ तो एक्सेस कंट्रोल है। उसके बाद फिर आप इसके अंदर जो पॉलिसीज़ आ जाती हैं, अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ गई है जिसमें आप सिर्फ थ्रेड कंट्रोल नहीं है, आप उसमें फ़िल्टरिंग और कंटेंट को भी कंट्रोल करते हैं, जिसको हम डीप पैकेट इंफॉर्मेशन को, DPI को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप अब मशवरा दे रहे हैं आप ये, या लग गई है? जी, लगी हुई है, ये तो लगी हुई है। मैं शायद मशवरा दे रहे हैं कि ये भी करके देख लें। नहीं, वो तो उसके मेन डिफरेंट पोर्शन है। आप ये लग गई हुई है? लगी हुई है, मशवरा नहीं है ये? मशवरा नहीं है जी। मशवरा तो उनको मशवरा दे दें आप ज़रा। मशवरा तो यही दे सकते हैं कि दे नीड टू सिट विद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, दे नीड टू सिट विद द IT एक्सपर्ट्स एंड दे कैन फिगर आउट कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या आप लोगों की नेशनल सिक्योरिटी भी रहे और लोगों का बिजनेस भी चलता है। कई नेगेटिव साइड्स हैं वो आप बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जैसे ये इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ लें कि ये दिन में मेरा ख्याल है 50 दफ़ा इनको अपने क्लाइंट से बुरा भला सुनने को मिलता है, और बिजनेस हम लूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी हद तक हम लॉस कर चुके हैं।
इंटरनेट जो है, जब हम पहले टेलीकॉम में थे तो पहले तो एक तार होती थी, वो मिलाते थे फ़ोन और तार पूरी जगह फैली होती थी। अब हमारे पास एक मोबाइल है, उसकी तार नहीं है, वो कॉर्डलेस हो चुका हुआ है और वो हर जगह हम कनेक्ट कर जाते हैं, वो इंटरनेट की वजह से कर पाते हैं या दूसरी नेटवर्किंग में। अब इंटरनेट की स्पीड कम होने से कम्युनिकेशन तो काफ़ी सारी ख़राब हो जाएगी। आपको कैसा लगता है कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री पर कितना असर डालेगा? देखिए वेल, जो वॉइस का जो सेक्टर है, सेगमेंट है, उसको तो इतना अफेक्ट नहीं वो कर रही, लेकिन जो डेटा से और आईटी से रिलेटेड लोग हैं वो तो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ी गेम हो गई है कि आप आईटी में, जैसे इन्होंने भी स्टैट्स दिए हैं, इतने हाई स्टैट्स के बाद सडनली एकदम से रिटर्न हो गया। हमसे बहुत बेहतर आप यूएई में चले जाएं, वहाँ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने ब्रेन यूज़ किया, पॉलिसीज़ अच्छी दी और वो पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री उठा के ले गए। इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। हमारे पास यहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर्स, 100 मिलियन प्लस डॉलर्स इनकी इंडस्ट्री है। ऐसे ही है। सो बेसिकली मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को उसके ऊपर सोचना चाहिए, बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। जैसे भी इन्होंने बताया कि जो फायरवॉल को एग्जीक्यूट किया गया, उसका मकसद ये था कि उसको सिक्योरिटी या सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए था। लेकिन जिन साइट्स को, जैसे नेगेटिव साइट्स हैं, आप देख लें कई नेगेटिव साइट्स हैं, वो आप बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जैसे ये इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ लें कि ये दिन में मेरा ख्याल है 50 दफ़ा इनको अपने क्लाइंट से बुरा भला सुनने को मिलता है। और बिज़नेस हम लूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी हद तक हम लॉस कर चुके हैं। ये जो कर रहे हैं, ये समझ लें कि हम मिन्नतें तल्लों के साथ जो बिज़नेस को रिटेन करके बैठे हुए हैं वही है, अदरवाइज़ कोई बहुत बुरा कुछ भी नहीं मिला इसमें। आपका क्या नाम है और कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा नाम बिसालत है और मैं सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ इधर। अच्छा, आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड, सेल्स से आपका ताल्लुक है, सेल्स डिपार्टमेंट से। तो आप तो कुछ नहीं बेच पा रहे होंगे फिर, अगर इंटरनेट नहीं बेच पा रहे हैं, नुकसान बहुत फेस करना पड़ रहा है। नुकसान के बारे में बताएं, हम बड़े इंटरेस्टेड हैं उसमें। रिसेंटली अभी जिस तरह प्रोटेस्ट थे, नेट ऑफ था, तो मेरे क्लाइंट अब मीटिंग में बैठे हैं, उनके 3 बंदे आए हैं, वो CEO CTO उनका बैठा है और वो हम मीटिंग में नहीं एंटर हो पा रहा क्योंकि नेट के इशू। मैंने 3 सिम में से इस वजह से लिए हैं कि एक बंद होता है तो दूसरे पे कनेक्ट हो, तीनों पे नहीं कनेक्ट हो रहा, ना मेरा वाईफाई चल रहा है। और वो मुझे उन्होंने मेल उस टाइम ही की थी, लेकिन मुझे आई अगले दिन कि यार जिस मुल्क का नेट नहीं आ रहा वो हमारा काम क्या करके देगा। वेरी एम्बैरेसिंग। और वो वेरी एम्बैरेसिंग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और वो चला गया, हमारे हाथ से। और वो रेमिटेंस की सूरत में आता था ना, वो बाहर से पैसा आना था, यानी कि वो 35 से 50 हज़ार डॉलर का प्रोजेक्ट था। तो भाई ना आपके पे क्या गुजरी फिर? आपने किसको गालियाँ निकाली, गवर्नमेंट को या ये एहतजाज करने वालों को? सारों को निकाली गालियाँ, हमारा तो पैसा मर गया। यानी कि आपको क्या बुरा लगा? अब ये एहतजाज करने वाले बुरे लगे या आपको ये गवर्नमेंट बुरी लगी? दोनों ही। यानी कि ये तो सेंस नहीं बनती कि एहतजाज हो रहा है तो आप नेट बंद कर दें। सारे मुल्क थोड़ी एहतजाज करने पे आए, अगले काम करने को बैठे हैं। एक दफ़ा जब 9 मई वाला था वाक़या, तब भी मैंने क्लाइंट लूज़ किया था, वो तो बहुत ऊपर का क्लाइंट था, यानी कि वो 10 से 20 करोड़ का क्लाइंट था और चला गया। और वो मेरा CEO मेरी शक्ल देख रहा है और हम देख रहे हैं यार हो क्या गया हमारे साथ, और सिर्फ और हम बस बैठे हैं, इंटरनेट बंद, आपकी नेटवर्किंग बंद। यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए पाकिस्तान में तो हमारा ताल्लुक दुनिया से कट ऑफ, दुनिया से भी कट ऑफ है। हम अगर एक बंदे का 1 करोड़ का नुकसान है तो 25-30 करोड़ का कितना लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा अगर एक बंदे का इतना नुकसान हुआ। अच्छा चलें, इसको एक दूसरी एंगल से आप देखें। कहा जाता है कि ये हमारे यहाँ पे जब इस्तेमाल करते हैं हम कोई चीज़, आप पॉजिटिवली कर रहे हैं, लोग नेगेटिवली भी करते हैं ना, मतलब हर चीज़ का इस्तेमाल दोनों तरह से होता है। हमारे यहाँ पे अब ये जो प्ली ली जाती है कि इसका इस्तेमाल नेगेटिव ज़्यादा है, नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं, शख्सियात को नुकसान पहुँचाते हैं, इदारों को नुकसान पहुँचाते हैं, और वो डिस्गाइज इसी तरह कंपनीज़ की सूरत में वो छुप के आते हैं और हमला करते हैं और चले जाते हैं। आपको लगता है कि इनको कैसे पकड़ सकते हैं हम, इनको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, इनको तो यानी कि रोकने के लिए आपको इस सर्विलेंस तो करनी पड़ती है, लेकिन एक जो सही काम कर रहा है उसको नुकसान पहुंचा के आपका नहीं कुछ होता। इस मिडिल वे हो सकता है इसके दरमियान में कि हम सर्विलेंस भी करें और इंटरनेट भी बच जाए और चीज़ें ठीक रहें, इसका कुछ हो सकता है? यही बात है ना, हुकूमत को IT एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये क्या हो रहा, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। मिडिल वे है ऑब्वियसली, हम हमेशा होता है मिडिल वे, वो करना ही नहीं चाहते। अब नेक्स्ट टाइम ये फेसबुक भी बंद कर देंगे, उस पर एड्स भी नहीं लगेंगी, इंस्टाग्राम भी बंद कर देंगे, सभी बंद हो जाएगा। अगर हम सिक्योरिटी करना चाहते हैं, हम बचाना चाहते हैं चीज़ों को, तो हमारे पास फायरवॉल के अलावा कोई रास्ता है? देखिए, फायरवॉल का जैसे अभी एक्सपर्ट्स बैठे हुए IT के, उन्होंने आपको बताया है, और मेरा जो ताल्लुक़ है वो भी एक IT की फर्म से ही है और उसके एक प्रोटोकॉल से है।
सिक्योरिटी तो आपको ब्लॉकचेन इटसेल्फ प्रोवाइड करती है, उसमें बस ये हो सकता है कि आप फायरवॉल लगाएं, मतलब इसमें एज सच वो कोई नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना लगाएं, लेकिन वो जैसे इन्होंने बताया कि पॉलिसीज़ जो है ना उसको आप जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं आईटी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के। जिस इंडस्ट्री को आपने पिन पॉइंट करना है या जिस तरह से भी है वो सारा ये सारी फिल्टरिंग हो जाती होती है। जैसे वो कह रहे हैं ना कि हम मतलब मिडल वे है। आपको लगता है कि इसका रास्ता क्या निकाल सकते हैं हम? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को आईटी एक्सपर्ट्स के साथ बैठना चाहिए, पॉलिसीज़ डिसाइड करनी चाहिए जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री भी सफ़र ना करे और पाकिस्तान भी तरक्की करे। आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द वे टू गेट आउट ऑफ दिस? अब यही है कि वो आईटी एक्सपर्ट्स के साथ कांटेक्ट करें, तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा। वैसे आपके साथ बात करनी चाहिए सारे लोगों के साथ उनको। आपको क्या लगता है जवेरिया? ऐसे यही सोल्यूशन है कि पॉलिसीज़ को के ऊपर काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को आईटी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के सोल्यूशन निकालना चाहिए। भाईजान, अगर तो आप वाकई चाहते हैं मुल्क तरक्की करे तो फिर ऑब्वियसली आपको बैठना पड़ेगा साथ। अगर आप नहीं चाहते तो फिर इस तरह फायरवॉल सब पे लगा दें। इन्होंने बगैर बैठे कर दिया होगा। मेरा तो नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है जो दिल में आया उन्होंने कहा चलो ये भी बंद कर दो, अब नेक्स्ट टाइम ये फेसो भी बंद कर देंगे, उस पर एड्स भी नहीं लगेंगी, इंस्टाग्राम भी बंद कर देंगे, सभी बंद हो जाएगा, सब बंद कर देंगे। क्या आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द वे आउट? मिड वे तो यही है कि आपको अगर इकॉनमी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है पाकिस्तान को तो दोनों को आपस में नेगोशिएट करना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में कि हाउ दे कैन फिगर आउट कि वो कैसे इस चीज़ से निकलें और हम इस चीज़ में आगे प्रोग्रेस करें ताकि आपका बिजनेस चल सके। भाईजान व्हाट इज़ द वे आउट? क्या कर वे आउट यही है कि लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे गवर्नमेंट और अपनी तरक्की के बारे में सोचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। भाईजान शाहज़ेब भाई? जी, मेरा ख्याल है सर कि एक तो आईटी एक्सपर्ट के साथ ज़रूर बैठना चाहिए और सेकेंडली लॉ की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे जिन नेगेटिव चीज़ों की वजह से लोग सफ़र करते हैं, अगर उसको हम उस कल्प्रेट को, क्योंकि देखें ना एक बंदे की गलती की वजह से 24 करोड़ आवाम जो है वो सफ़र कर रही है। जी ऐसे ही है। तो अगर जैसे बाहर के मुल्कों में भी है, वहाँ पे भी लोग एक दूसरे का वो करते हैं, बट उनको पता है कि अगर मैं कोई गलत का स्टेप लूँगा तो मेरे ऊपर ये लीगल सू हो जाएगा। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कानून की कह लें कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उस तरीके से। मुझे पता है कि अगर ट्रैफिक वायलेशन में करूँगा तो 200 रुपये दे के मैं जान छूट जाएगी, लेकिन अगर मुझे पता हो कि इसके बाद मुझे एक पेनल्टी भी पड़ेगी तो मेरा ख्याल है मैं करने से पहले 10 दफ़ा सोचूंगा, जैसे यूई वगैरह के कानून को सख्त करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। भाईजान क्या कहते हैं आप? असम भाई लास्ट वर्ड क्या है? जी, इसमें बेहतरीन हल तो यही है, इट्स नॉट ओनली जस्ट फायरवॉल। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं और सोशल मीडिया और आप टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना चाह रहे हैं, फायरवॉल तो ज़रूरी है। अगेन कि उसकी आपने इम्प्लीमेंटेशन कैसे की हुई है, आपके पास बहुत सी एग्जांपल हैं वर्ल्ड के अंदर। रशिया ने की हुई है, सऊदी अरब ने भी की हुई है, वहाँ पे नहीं काम हो रहा है आईटी का। अगर आपने आईटी इंडस्ट्री को, फ्रीलांसर्स को, आपके माशाल्लाह फ्रीलांसिंग पिछले 5 सालों में बहुत इंक्रीज़ हुई थी। एंड नाउ आपने शुरू में 1-2 साइट्स का बताया, उन्होंने जहाँ पे फ्रीलांसर जाके बिज़नेस लेते थे वो टोटली बंद हो गई हैं। तो आपने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जिससे ये लोग इनकरेज हों। आज फायरवॉल है, कल को XYZ रीज़न हो सकता है, हमने वो रीज़न्स ख़त्म करने, तो हमने वो पॉलिसीज़ बनानी है जो हमें टेक्नोलॉजी सेवियंट हो, रिसोर्सेज के लिए, कंपनीज़ के लिए और मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त भी यही है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर आते हैं, जैसे हमने पहले बहुत सारे शोज़ किए कि आटा जो सा महंगा हो गया, वो आटे मालिकान मेल मालिक कहते हैं हमारे साथ कोई बैठा नहीं। जब हमने देखा मुख्तलिफ चीज़ें महंगी हो गई, उस फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ किसी ने बैठ के बातचीत नहीं की। ये पॉलिसीज़ जो लोग बनाते हैं, आपको उस पॉलिसी जिस पर लगानी है आपने वो पॉलिसी, उसके रिलेटेड लोगों को अपने पास बैठाना बहुत ज़रूरी है, उनसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कार डीलर्स भी रोते रहे कि हम पे जो टैक्सेस लगाए हैं हमसे बात नहीं की गई, हमें पूछा नहीं गया। तो ये पूछना और ये मार्केट को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अच्छी पॉलिसीज़ बन पाएंगी और इसी तरह मुल्क तरक्की कर पाएगा, वरना तो हम ऐसे ही भागते फिरेंगे एक दूसरे के पीछे, और तू मैनू है कहता था, तू मैनू है कहता। इससे हमें बचाएं, शर्मिंदगी से हमें बचाएं, इंटरनेशनल लेवल पे जो शर्मिंदगी हो रही है उससे हमें बचाएं, और कोशिश करें कि जो आईटी के लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको बिठाएं और उनसे पूछें कि हम इसके अंदर से एक मिडल वे कैसे निकाल सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।